कुछ नहीं, मैं तो तेरी ये बंगाली आंखें ना बहुत चलती है, सब समझती हूँ मैं। अरे राधा रानी गरीब की बेटी है तो तू क्या सोच रही है कि मैं अपने घर में चोरी करने लगूंगी? तू चोर समझ रही है ना मुझे, चोर? नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कहा नहीं है तो कहने लगेगी। अरे गरीब के पास उसकी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता, और तू मेरी इज्जत उछाल रही है। चोर कह रही है मुझे, चोर कह रही है तू मुझे। नहीं आंटी जी, मैंने ना ही कुछ ऐसा सोचा, ना ही कुछ ऐसा कहा। चुप कर तू, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आज तो हद कर दी है तूने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी? जी, आज तक मैंने सब बर्दाश्त किया, पर आज इस लड़की ने हद पार कर दी है। पर भाभी आखिर हुआ क्या, ये तो बताइए। जी, इसने मुझे चोर कहा। नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैं बस जी, आपकी कुछ लगती हूँ मैं। अगर नहीं लगती ना तो उतारिए अपनी चप्पल और मेरे सर पर दे मारिए, और आप भी कहिए मुझे चोर। अगर मैं आपकी कुछ लगती तो इस बंगालन से कहिए कि अपनी चोंच बंद रखेंगे। जी, क्या मैं आपके पर्स से पैसे भी नहीं निकाल सकती? और मैं कौन सा अफीम खाने के लिए पैसे निकाल रही थी? वो तो दूध वाला 2-3 बार आके चला गया है बिना पैसे लिए। तो मैंने सोचा कि आपको क्या परेशान करूं, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। लेकिन इतनी सी बात के लिए ये बंगालन अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मैं चोर हूँ, चोर। मैं चोर हो गई अब तो, हे भगवान। मिस बोस, मामी जी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। उनका इस घर पे उतना ही हक है जितना हमारा है। वो चाहे तो कहीं से भी पैसे निकाल सकती हैं। उन्हें ऐसा कुछ बोलने की या फील कराने की जरूरत नहीं थी। इट्स अ फैमिली मैटर। मैंने तो मामी जी को कुछ नहीं कहा। हाँ, तो कहने को बचा ही क्या है? भाभी आप शांत रहिए, देव बात कर रहा है ना। ठीक है जी, आप कहती है तो ठीक है। और वैसे भी राधा रानी को कोई शौक नहीं है ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का। आंटी जी, मुझे पता नहीं कि आंटी जी इतना नाराज क्यों है। मैंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। बस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बढ़ाना तो दूर, मैंने शुरू भी नहीं किया। ओके फाइन, आई विल लीव। जी, आप मानिए या ना मानिए, पर ये बंगाली में ना बहुत तेज होती हैं। देखा नहीं आपने? अरे नौकर होकर मालिक से कैसे जबान लड़ा रही थी, और पता नहीं मेरे तो पीछे क्यों पड़ गई है ये। भाभी आप शांत हो जाइए ना। आप तो बस बात को पकड़ कर ही बैठी हैं। कोई भी आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, आप शांत हो जाइए बस। कीचू भैया जी, आप ये आंटी जी को दे दीजिए। जी। कीचू भैया, हम कितने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, आपने मेरी कितनी हेल्प की है, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। डॉक्टर दीदी, ये तो बहुत महंगा फोन है, मैं नहीं ले सकता। ये क्या कर रही है आप? क्यों? मेरा फोन है, मैं किसी को भी दूं, कुछ भी करूं, आपको क्या? आप गुस्से में कुछ भी बोल रही हैं। देखिए, हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटीज और हार्डवर्क के बेसिस पे ही रिवॉर्ड मिलता है। ये आप डिजर्व करती हैं, कोई और नहीं। डॉक्टर दीदी, मुझे फोन वोन नहीं चाहिए, मैं जाऊं? ये क्या बेवकूफी है? आपको भी बेवकूफी लगे ना? आपका घर, आपका बिजनेस, आपके कमाए हुए पैसे, ये सब आप डिजर्व करते हैं। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चोरी करता है तो देखिए मिस बोस, आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? मिस्टर दीक्षित, मैंने बाई चांस उन्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, और मैं इतनी शॉक, इतनी सरप्राइज रह गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उन्हें कुछ बोलना तो दूर की बात है, मैं वहां से हिल भी नहीं पाई। मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित, जो भी हो, उन्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहिए था। कैसा? चोरों जैसा?
मिस्टर दीक्षित, बचपन से ही मुझे राइट और रॉन्ग का फर्क बताया गया और मैंने यही सीखा कि अगर बात गलत है तो उसे मानकर कहो। पर ऑफ कोर्स आपसे इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मेरे पर्सनल मैटर्स में, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ, तो मैं केयरफुल थी कि मैं कुछ करूँ ना, कुछ बोलूँ ना। मिस्टर दीक्षित, आपने एक बार भी सोचा कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा फिर भी उन्हें इतना ऑकवर्ड फील हुआ? और अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? Whatever said and done, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, घर की बड़ी है। वो चाहे तो किसी के भी वॉलेट, पर्स या अलमीरा से पैसे निकाल सकते हैं। फाइन। फाइन? मैं आपका पॉइंट समझ गई। क्या कर रही हो? छोड़, फिर फोन दो आप। छोड़ तो मुझे, आज बुलाने दे पुलिस को मुझे। तू छोड़। आप इस घर में पुलिस बुलाओगी क्या? हैं? विक्की तू मुझे मत रोक। अरे जब अपनों का भरोसा इस राधा रानी पर से उठ गया है तो ये राधा रानी यहाँ रहकर करेगी क्या? अरे अच्छा है, मैं आज अपने आप को ना पुलिस के हवाले कर दूं, जेल में रह लूंगी, काल कोठरी में बंद रहूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसा करता है भला? नहीं जीजी, आज राधा रानी की बर्दाश्त के बाहर हो गया है सब। भाभी, वो बात खत्म हो गई, आप भी खत्म कर दीजिए ना। आपको कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। जीजी, बात आज राधा रानी की खुददारी पर आ गई है। माना कि आप लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसे भी तो कुछ नहीं कह रहे जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सब उसकी बातों में आ गए। नहीं जीजी, फोन दीजिए, करूंगी मैं फोन। अच्छा है पुलिस आज मुझे आकर ले ही जाए। राधा रानी, मेरे साथ अंदर चलो। नहीं जी, आप नहीं जानते हैं। बस एक शब्द भी नहीं। मैंने कहा मेरे साथ अंदर चलो। हाँ भाई। मैं यहाँ संभालूंगी, तुम लोग जाओ। मिस बोस, आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, आज मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी आई एम सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी आंटी जी। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है।